बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति करुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाच मंगलाय तनोहरि। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान्वतोऽपि वा यास्प्रेत पुंडरीकाक्षं समारभ्यन्तरः सुतेः पुंडरीकाक्षं पुनातु प्रियाचम्य। ओम केशवाय नमः केशव पुनातु। ओम माधवाय नमः सविद्रुवः पुराणचित्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्मभितसते पवित्रपते पवित्रभूतशितामः पुनेतच्चिकेयम् हस्ते यक्षपुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। नामदेशं रघुभद्रप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेद्यं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं। हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहद्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यः अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकटत्वा मरुतः वृष्टिमातर शुभं जाभानो विदधे सुषमायेम शब्दद्राः इति रैरङ्गैतुर्दवाकं सस्मनोभिर्वसे महिदेव हितं यदायु शतमिन्न शरदो हन्ति देव यथा नचक्राजरसन्दरो नाम महापुरासो जत्रभितरो भवन्ति मानं मध्यारेरिकदानुग्रन्थो हरिनिगारहृतिरन्तर्जमरिभवद्ध्यानाभेत्पुष्पाणिं समर्पयामि। ॐ हनुमते नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमाप्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो गन्धद्वारं रानन्दं नित्यपुष्टान्तरीषणीश्वरभूतानां रामहस्यमा गन्धं समर्पयामि अनान्ते चितं समर्पयामि पुष्पं पुष्पाणि समर्पयामि समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ओम तत्वायामि ब्रह्मणावन्तमान सदा समान हविर्वहि अहेडमान प्रणेह भूतजगं समान
करपन्नं पयोरदस्मासु भक्तो यानि कानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु विष्णां सुखदेवते पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मां पापमत्राय मां आञ्जनेय स्वामी सर्वपापहरो भवः आदित्यो वसो रुद्रां विश्वय देवां रुद्रकं ते पृच्छन्तु धर्मकामान् सिद्धये वीरभद्रवली राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन तां प्रबद्धनामि रक्षैमा जलमाङ्गलिकं विधाय हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। महंत श्री परम पूज्य बजरंग जी महाराज महंत जी छोटे भाई महंत परम पूज्य श्री पवन जी महंत जी महाराज पधार चुके हैं। उनका भी स्वागत बनता है। दोनों हाथ से एक बार ताली बजाकर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, खाटू नरेश बाबा की जय हो। गुरुदेव दया कर दे मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया कर दे मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया कर दे मुझको अपना लेना।
हरिओम 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 हरिओम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में परम पत्तु गुरुदेव शोभा यात्रा जजमान एवं श्रीमद् भागवत कथा को लेकर सभी पधार चुके हैं। आज के जजमान भी पधारे मंच पर परिवार सहित सहपरिवार। हमारे बीच में महंत श्री परम पूज्य बजरंग जी महाराज महंत जी छोटे भाई महंत परम पूज्य श्री पवन जी महंत जी महाराज पधार चुके हैं। उनका भी स्वागत वंदन है। दोनों हाथ से एक बार तालियां बजाकर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। खाटू नरेश बाबा की जय हो। हमारे परम पूज्य गुरुजी मंच आसीन होने जा रहे हैं। सभी भक्त ताली बजाते हुए करतल ध्वनि से उनका स्वागत वंदन करेंगे और मेरे साथ में गुरु वंदना गाएंगे। श्री गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्ट प्रहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की हमारे ओर। साहब भी पधारे। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा करुणाधिक लाभो तुम। करुणानिधि नाम तेरा करुणाधिक लाभो तुम। सोए हुए भाग को हे नाथ जगावो तुम। मेरी नाव बवर डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
बोलिए सतगुरु भगवान की जय। हरिओम। श्री राधे राधे। भगवान श्री श्याम सुंदर के समीप्य नेमिसारण्य महातीर्थ में सप्तदिवसीय श्रीमद्भागवत प्रेम यमुना महोत्सव यज्ञ प्रारंभ होने को जा रहा है। तो सर्वप्रथम भगवान श्री श्याम सुंदर की मंगलमय स्तुति, इसके बाद परम पूज्य गुरु जी का व्यास पूजन। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनम हरि। मुख्य यजमान तिलक लगाइए, गुरु जी को तिलक लगाइए। हरि ओम बृहस्पति अति अर्याद्विमति भातं क्रतं जनिकं यदच्छ सरित प्रजा तस्मात्सु द्रविणं दीचित्रम् आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। हिरण्यगर्भसम्भूत हेमे बीजै भावसु अनन्तपुण्यं लं दत्त शान्ति मे प्रवच्छ मे आरार्तिक्यम्। तिलक लगाइए जल्दी। साउंड वाले भैया गुरु जी का माइक चालू कीजिए। सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। भगवान श्री श्याम सुंदर की मंगलमय आरती, थोड़ा आवाज बढ़ाइए। हरि ओम ओम एदगंधविः प्रजननन्मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्ताये आत्मसने प्रजासने पशुशनि लोकशन्यभयसनि अग्निं मे करोत्पन्नः पयोरेतुस्मासु दत्तः ज्वालामालिन्ये नमः रत्नमालिन्ये नमः सकलोच्चार्थीनां गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि निवेदयामि। नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, परमानंद
तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकीचन प्रिय सुजान की कथा कीर्तन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बैठ जाओ सभी महानुभाव। बोलिए महाकाल भगवान की। बोलिए महाकाल भगवान की। जय। जरा जोर से ऐसा लगे कि हम नैमिषारण्य में उज्जैन से आए। महाकाल भगवान की। जय। नैमिषारण्य धाम की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। जय। बड़ा सौभाग्य का दिन है कि तीर्थों की श्रृंखला का सत्संग का कार्यक्रम नैमिषारण्य धाम में हनुमानगढ़ी स्थान पर आज प्रारंभ होने जा रहा है। हनुमानगढ़ी धाम के महंत जी श्री बजरंग दास जी और महंत श्री पवन दास जी का ये आश्रम है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है यहाँ की। ट्रस्ट चाहता है कि हम इनका सम्मान करें। मैं सुरेश लाला से अनुरोध करता हूँ, सुरेश जी भाई साहब से वो मंच पे पधारें और महंत पवन दास जी का ट्रस्ट की ओर से
माला और महाराज श्री के द्वारा रचित भजन कलश के द्वारा सम्मान करें। सुरेश जी बोल दिया था, नहीं आ रहा था, मुख्य जजमान से करें। श्री पारिक साहब महंत जी का स्वागत करें। हाँ माला है वहाँ पे, महंत जी का स्वागत कर रहे हैं। जरा जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। श्री पवन दास जी महंत जी का स्वागत हमारे मुख्य जजमान श्री पारिक साहब के द्वारा। भगवान महाकाल की पावन नगरी उज्जैन में परम पूज्य संत श्री महेश गुरु जी द्वारा स्थापित प्रेम यमुना सेवा ट्रस्ट के द्वारा महंत श्री बजरंग दास जी और पवन दास जी महाराज के द्वारा महाराज श्री का स्वागत किया जा रहा है। जरा जोरदार तालियां बजाएं। महाराज श्री से अनुरोध करूंगा कि वो हमें आशीर्वचन स्वरूप अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। हेलो। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजगं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वप्रथम इस पवित्र पावन भूमि नैमिषारण्य को प्रणाम। यहाँ कड़कण में विराजमान 88,000 ऋषियों को प्रणाम। स्थान देवता और हमारे आराध्य श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। कथा मंडप में विराजमान श्री खाटू श्याम जी महाराज के चरणों में प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। कंधा मंडप में विराजमान पूज्य महाराज श्री की माता जी के चरणों में प्रणाम। हमारे मध्य उपस्थित छोटे भ्राता पवन जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को प्रणाम करते हुए दूर दूर से पधारे सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हमारे आपके कई जन्मों के, एक जन्म नहीं कई जन्मों के जब पूर्ण उदय होते हैं तो नैमिषारण्य जैसे तीर्थ में बैठ करके हम लोग भागवत का श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम मैं कुछ बोलने से पहले एक चीज बोलूं। हनुमानगढ़ी प्रांगण में जिस मंडप में आप बैठे हैं हर वर्ष कम से कम 25 कथाएं होती हैं, कम से कम। बहुत संत आते हैं। लेकिन मैं महाराज श्री से जब कल मिला, मैं महाराज श्री की मुख पर तारीफ नहीं कर रहा हूं, कथा स्थल के सामने तो मेरा जगदीश जी ने परिचय कराया कि महाराज श्री अद्भुत अपने आप सारे भक्तों की व्यवस्था कर रहे हैं। जब महाराज श्री को मैं शाम को मिलने आया तो पंखा भी नहीं लगा हुआ था, तो मैंने महाराज श्री से कहा कम से कम पंखा। बोले महान जी सब चलता है। इस सरलता को सर्वप्रथम
मैं बहुत 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 प्रणाम करता हूं। व्यक्ति के पास कितना धन है वो जरूरी नहीं, कितना बल है वो जरूरी नहीं, कितनी विद्या है, कितनी बुद्धि है, कितना ऐश्वर्य है, कितनी पद है, कितनी प्रतिष्ठा है, ये जरूरी नहीं। हम कितने सरल हैं, सबसे जरूरी ये है। हमारे आपके परम सौभाग्य हैं। मैं तो कहता हूं श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे आपके परम सौभाग्य हैं कि नैमिषारण्य जैसे तीर्थ में बैठ करके श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में और परम संत जैसे श्री मुख से आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे तो एक कथा नहीं, हजारों कथा श्रवण का फल आपको इस नैमिषारण्य की भूमि पर मिलेगा। अद्भुत तीर्थ है नैमिषारण्य, अद्भुत तीर्थ है, जहां से भागवत प्रादुर्भाव हुआ, जहां से भागवत सबसे पहले वाचन हुआ। कहते हैं कि अगर घर में भागवत सुनी जाए तो एक भागवत का फल, मंदिर में भागवत सुनी जाए तो 4 भागवत का फल, लेकिन नैमिषारण्य में भागवत सुनी जाए तो हजारों भागवत का फल मिलता है। भागवत में श्लोक आया है कि नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषिय सौनकादया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नैमिषारण्य को तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं जिस 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य की इसी पवित्र पावन भूमि पर बैठ करके, कल्पना करें आप कि जब 88,000 ऋषि बैठते होंगे तो क्या दृश्य रहा होगा। लेकिन हम लोग अपने आप को, मैं सच कहूं, मैं जब अक्सर कहीं हिंदुस्तान में किसी मंच से बोलने जाता हूं, एक शब्द जरूर बोलता हूं, अगर नैमिषारण्य में भागवत आप सुनने जा रहे हैं तो एक संकल्प जरूर कर कर बैठें। हम अपने आप को साधारण श्रोता न समझें और महाराज श्री को साधारण वक्ता न समझें। हम आपको, अपने आप को 88,000 ऋषियों की संतान के रूप में भागवत का श्रवण करें और महाराज श्री को साक्षात श्री सूत जी महाराज के रूप में वक्ता समझें। आप ये समझें कि आपको भागवत का पूर्ण फल इस नैमिषारण्य में प्राप्त होगा। दूसरी बात, स्वर्ण का पात्र क्यों न हो, लेकिन अगर छिद्र हो गया तो उसमें अमृत डाल दिया जाएगा, वो भी निकल जाएगा। एक निवेदन जरूर करूंगा कि नैमिषारण्य में पूर्ण पात्र होकर कथा सुने। महाराज श्री क्या बोल रहे हैं, एक एक शब्द को अपने मन मस्तिष्क में उतारें। तीसरी बात, अन्न क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य कई जगह के किए हुए पाप तीर्थ में विनाश हो जाते हैं, लेकिन तीर्थ में किए हुए पाप वज्र के समान हो जाते हैं। भागवत का प्रारंभ हो रहा है आज। मैं इस हनुमानगढ़ी संस्थान की तरफ से, छोटे भ्राता पवन जी की तरफ से मैं परम पूज्य महाराज श्री का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि एक सप्ताह जब तक भागवत श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर बैठ करके महाराज श्री सुनाने आवे, मुझे तो विश्वास है महाराज श्री आप लोग भले लेट कर देंगे 2-4 मिनट, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज आपके आने से पहले इस पांडाल में आ जाएंगे और आपके भागवत विश्राम के बाद इस पांडाल से जाएंगे। क्योंकि हनुमान जी महाराज के बारे में कहा गया है कि प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। शेष 7 दिन हमारा आपका साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोल 88,000 ऋषियों की, बोलिए महाकाल भगवान की जय।
महाराज श्री को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वचन हमें दिए। सभी लोग 7 दिन तक मन लगा करके यहाँ पर भागवत कथा सुने। भगवान महाकाल की पावन मोक्षदायिनी नगरी उज्जैन में परम पूज्य संत श्री महेश गुरुजी के द्वारा स्थापित प्रेम यमुना सेवा ट्रस्ट के द्वारा गो सेवा, संत सेवा, वृद्ध सेवा, विधवा सेवा, दीनहीन दुखियों असहाय को अन्नदान, वस्त्रदान, निर्धन विद्यार्थियों को पुस्तक का दान आदि अनेक प्रकार के सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। इन्हीं के साथ महाराज श्री के द्वारा प्रतिवर्ष तीर्थों में सत्संग की विराट श्रृंखला विगत 8 वर्ष से चली आ रही है, जिसमें विशाल भंडारे भी निःशुल्क होते हैं। ये नैमिषारण्य का सत्संग 8वां पड़ाव है। जन जन के कल्याण हेतु महाराज श्री के द्वारा इन सत्संगों का सीधा प्रसारण विभिन्न चैनलों के माध्यम से किया जाता है, जिससे अपने देश ही नहीं दुनिया के अनेक देश में भक्तजन अपने घर बैठे ही सत्संग का लाभ लेकर के आत्मिक एवं मानसिक शांति के साथ महाराज श्री से आशीर्वचन मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। महाराज श्री के द्वारा उज्जैन में एक आश्रम निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें भव्य सत्संग हॉल, ऐसा ही सत्संग हॉल की हम कल्पना कर रहे हैं, वो भी प्रस्तावित है, एवं विशाल राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसके साथ ही वहाँ पे संत और भक्त निवास हेतु कमरों का निर्माण भी किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आप में से भूमि हेतु सहयोग कर सकते हैं। 25 वर्ग फीट भूमि हेतु आप 25,000 रुपये का सहयोग प्रदान कर सकते हैं। 50 वर्ग फीट भूमि हेतु 50,000 रुपये का सहयोग प्रदान कर सकते हैं। 100 वर्ग फीट भूमि के लिए 1 लाख रुपये का सहयोग और 500 वर्ग फीट भूमि के लिए 5 लाख रुपए का सहयोग आप प्रदान कर सकते हैं। राधा कृष्ण मंदिर निर्माण हेतु 51 लाख रुपए का सहयोग आप प्रदान कर सकते हैं। विशाल सत्संग भवन के निर्माण हेतु आप 41 लाख रुपए का सहयोग तक प्रदान कर सकते हैं। और कमरे के निर्माण जो भक्तों के निवास हेतु है, उनके लिए 2,51,000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इनमें आप अपना सहयोग प्रदान करके देश व समाज की सेवा में आप अपना योगदान दे सकते हैं। प्रेम यमुना सेवा ट्रस्ट की सदस्यता राशि भी महाराज श्री के द्वारा निर्धारित की गई है, ट्रस्ट द्वारा निर्धारित की गई है। जो व्यक्ति 51,000 या इससे अधिक का सहयोग ट्रस्ट को प्रदान करते हैं, वो ट्रस्ट के आज संरक्षक सदस्य माने जाएंगे। और जो व्यक्ति 31,000 रुपये या इससे अधिक का सहयोग प्रदान करते हैं, वो आजीवन सदस्य माने जाएंगे। 11,000 या इससे अधिक का सहयोग जो व्यक्ति प्रदान करते हैं, वो त्रिवार्षिक सदस्य माने जाएंगे। महाराज श्री के द्वारा एक विशेष मासिक सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें कम से कम 1,000 सदस्य, हम केवल 500 रुपये मासिक चाहते हैं। अगर 1,000 सदस्य इसके बनते हैं तो हम ये सत्संग का जो आयोजन है 2 माह में एक बार पूरी दुनिया को बता सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि महाराज श्री के द्वारा चलाए जा रहे ये प्रकल्प आगे चलते रहें, महाराज श्री के सत्संग के कार्यक्रम और आगे चलते रहें, और आप इनमें सहयोग देना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं उस पर आप हमसे संपर्क करें। आप 5,100 रुपये से अधिक का अगर सहयोग प्रदान करेंगे तो आपके नाम की घोषणा सीधे प्रसारण में की जाएगी। साथ ही महाराज श्री के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा एवं इस नैमिषारण्य सत्संग की
डीवीडी का संपूर्ण सेट भी सम्मान स्वरूप प्रदान किया जाएगा। मैं आगे के मार्गदर्शन के लिए भागवत ज्ञान का रस आप सबको पिलाने के लिए मंच महाराज श्री को समर्पित करता हूँ। वंशे विभूषित कराल नवनीरदाभात पीताम्बरदरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं गोपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री नैमिषारण्य धाम की जय। गौमती मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। 88,000 शौनकादि ऋषियों की जय। पूज्य महाराज श्री परम श्रद्धे परम तपस्वी परम योगी परम ज्ञानी परम ध्यानी परम तेजस्वी के कृपापूर्ण सानिध्य में ये आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। मैं अपनी ओर से और मेरे साथ आए हुए सभी भक्तों की ओर से महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ। छोटे महाराज जी परम श्रद्धेय पवनदास जी महाराज के श्री चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। पहले चैनल पे कई कथाएं यहाँ से टेलीकास्ट हुई हैं दूसरे संतों की, तो महाराज श्री को हमने उस समय थोड़ा थोड़ा सुना था। तो चैनल पे मैं सुनता था तो ऐसा लगता था महाराज जी बहुत तेज हैं, पर जब मैं सामने आया तो महाराज जी इतने सरल हैं और उनका हृदय इतना दयालु इतना करुणा से भरा हुआ है। ये दर्शन मैंने कल से आज तक यहाँ पर किया
ऐसे महान संत का सौभाग्य हमें यहाँ पर सानिध्य प्राप्त हो रहा है, ये हम लोगों का निश्चित रूप से बहुत बड़ा सौभाग्य है। उनके दर्शन हमें हो रहे हैं। हम घरों में रहते हैं, गृहस्थी के काम धंधों से फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे परम वीतराग संतों का दर्शन ऐसे कलयुग में होना निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए बहुत बड़े पुण्य की, सौभाग्य की और भगवान की कृपा की बात है। भगवान काठू श्याम जी महाराज, भगवान राधा कृष्ण, भगवान सीताराम जी, भगवान सत्यनारायण जी, हनुमानगढ़ी के जो मुखिया हैं श्री हनुमान जी महाराज, और श्रीमद् भागवत के इस पावन भूमि के वक्ता, प्रथम वक्ता श्री सूत जी महाराज, और महान प्रथम श्रोता 88,000 शौनकादि ऋषि, सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। अभी महाराज जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे। जब इस पावन धरा पर भगवान की कथा होती है तो जो श्रोता बैठते हैं उनके अंदर 88,000 ऋषि आविष्ट हो जाते हैं, और जो वक्ता होता है उसके अंदर श्री सूत जी महाराज आविष्ट हो जाते हैं। तो यहां पर बैठे हुए जो श्रोता हैं वो सब शौनकादि ऋषियों के स्वरूप हैं, वो आप सबके अंदर आविष्ट हैं। और ऐसा ही भाव हम सबको एक दूसरे के प्रति रखना चाहिए। और एक बड़ी सावधानी की बात महाराज जी ने कही कि अन्य जगह हम कोई पाप करते हैं तो तीर्थ में आकर के अगर पुण्य कर दें तो वो पाप धुल जाता है, पर तीर्थ में आकर के जब हम कोई पाप कर देते हैं तो वज्र के जैसा अमिट हो जाता है। तो इसलिए बड़ी सावधानी की बात महाराज जी कह गए। आप लोग इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं अपनी ओर से आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, जो आप भक्त लोग हमारे साथ पधारे हैं इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, महाराज जी के सानिध्य में बैठ करके हमें यहाँ पर कथा करने का सौभाग्य मिल रहा है। अभी महाराज जी ने एक चौपाई बोली थी, तीर्थ वर नैमिष विख्याता। ये सिर्फ तीर्थ नहीं है, तीर्थ वर है। वर मने श्रेष्ठ, तीर्थों में श्रेष्ठ है महाराज। अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। साधक मने जो भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, और सिद्धि का मतलब होता है कि भगवान से मिला देता है ये तीर्थ। साधक मने जो भगवान की तरफ बढ़ रहा है। साधक का और कोई मतलब नहीं है। जो भगवान की तरफ बढ़ रहा है वो साधक है। और सिद्धि का मतलब है जिसको भगवान मिल जाए तो ये ऐसा तीर्थ है जो भगवान से मिला देता है। तो हम लोग उस हिसाब से कथा का श्रवण करेंगे। श्री सूत जी महाराज ने 88,000 शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाई थी, और शौनकादि ऋषियों से जब महात्म सुनाया भागवत का, फिर पूछा कि अब कथा सुनाए कि यहीं पर विश्राम कर दें। तो शौनकादि ऋषियों ने यह कहा कि सूत जी महाराज, आपने जो कथा का महात्म सुनाया है, इससे भगवान की तरफ जाने की अब और किसी रास्ते पे चलने की जरूरत ही नहीं है। इससे श्रेष्ठ, इससे सरल और इससे मजबूत रास्ता दूसरा हो ही नहीं सकता। लोगों को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इतने कठिन
रास्तों से गुजरना पड़ता है और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि भगवान मिल ही जाएंगे। पर भागवत में आप कह रहे हैं कि श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठ स्थितो यतः कृष्णः श्रवणाधस्य लभ्यते। और इस बात को कहने में मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान की तरफ चलने के अनेक रास्ते हैं और उनमें से मैंने एक ही रास्ता पकड़ रखा है, भगवान की कथा। तो मुझे सपोर्ट मिलता है, भागवत के इस श्लोक से मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। आप किसी इंसान से पूछेंगे, बहुत बड़ा विद्वान भी होगा तब भी वो अपने संस्कार की बात कहेगा। कितना ही बड़ा विद्वान होगा तब भी वो अपने संस्कार की ही बात कहेगा। इसलिए भगवान ने सावधान किया, तस्माद् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यकार विवस्थितो ध्यात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि। इंसान प्रमाण नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। और जब हम भागवत जैसे शास्त्र को, जिसको कहा निगम कल्प तरोरि गलतम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जब ऐसा शास्त्र, ऐसा ग्रंथ हमें मिल जाए और ये ताल ठोक के और दोनों भुजा उठा करके ये कह दे कि श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठ स्थितो यतः कृष्णः श्रवणाधस्य लभ्यते। अब बताओ, जिसको सच में भगवान को पाना हो वो भागवत को छोड़ करके और कहां जाएगा। तो ऐसा संयोग, ऐसा सौभाग्य, ऐसा अवसर जब हाथ में लगता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और खास करके उन स्थानों पर जहां पर श्रीमद् भागवत पूर्व में ऋषियों के द्वारा संपन्न हुई और जिसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, जिसके परिणाम हमारे सामने हैं। शुक्रताल की जगह पर श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाकर के राजा परीक्षित को परम आनंद में प्रवेश कराया। नैमिषारण्य की पावन धरा पर श्री सूत जी महाराज ने कथा सुनाकर के 88,000 शौनकादि ऋषियों को परमानंद प्राप्त कराया। गोकर्ण क्षेत्र में, गोकर्ण तीर्थ में श्री गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी और अन्य जीवों को कथा सुनाकर के परमात्मा का परम धाम दिला दिया। इतने इतने प्रमाण जिस शास्त्र के साथ जुड़े हुए हों, इस शास्त्र के श्रोता को फिर निश्चिंत हो जाना चाहिए। आप भागवत को पकड़ लीजिए, आप भागवत में घुस जाएंगे, भागवत में घुस करके आप भगवान में निकलेंगे महाराज। इसलिए मैं, जब कथा की बात होती है तो मैं अंदर से बहुत सॉलिड हो जाता हूं महाराज। कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। ये प्रमाण है महाराज। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव खाहा। यत फलम नास्ति तपसा, न योगेन समाधिना, तत् फलम लभते सम्यक, कलौ केशव कीर्तनात्। ये सब प्रमाण है महाराज। इसलिए आप लोग भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। ये विश्वास, वो श्रद्धा का समन्वय करके आप बैठिए, जिससे जो सबसे नजदीक वस्तु है आपके, उसकी अनुभूति, उसकी प्राप्ति, उसका एहसास, उसका ज्ञान आपको हो जाए। पुनः महाराज श्री के चरणों में, दोनों महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए और भगवान की कथा में प्रवेश करता हूँ।
आओ संतों की परंपरा अनुसार हरि नाम संकीर्तन करें और फिर कथा में प्रवेश करें। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण